शपथ लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बनाए रखने के लिए आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे मरेंगे जरूरत पड़ी तो मारेंगे। मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं मनमोहन सिंह के छाती में कि रक्षा बिना शस्त्रों के नहीं होती है। मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूं कि संविधान बनवा के लाया हूं, ये अपने संत समाज के लिए लाया हूं। ये हिंदू राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले कौन कौन लोग हैं इसको समझिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ऑफ द काउंसिल स्वामी आनंद स्वरूप हैं। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट BN रेड्डी, डिफेंस एक्सपर्ट आनंद वर्धन, उसके बाद हिंदू रिलीजियस लीडर चंद्रमणि मिश्रा, डॉक्टर विद्यासागर और भी कई बड़े नेम इसमें शामिल हैं। यहां आप ये देखें कि फरवरी 2022 को इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है वहां एक धर्म संसद हुआ जहां हिंदू राष्ट्र और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रस्ताव को पारित किया गया था। साथ ही हेट स्पीच के लिए काफी कंट्रोवर्सी और हंगामा भी हुआ था। तब जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी से रिटायर होकर के लोग हैं या जो जर्नलिस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने एक पत्र लिखा था, एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक्शन लेने की मांग की थी। याद रहे 2023 माघ मेला में प्रयागराज में जो धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया जाएगा वहां 750 पेज का एक कंप्लीट हिंदू राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये देश और देश का जो एक डिग्निटी है, एक जो उसका ऑनर है, उसके साथ ये खिलवाड़ नहीं है? आखिर ये कैसे एक हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं? और बात करना तो ठीक है, हिंदू राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट तक कर दिया है। क्या ये हिंदुस्तान की जो डिग्निटी है, जो हिंदुस्तान का अपना वकार है, उसके खिलाफ नहीं है? इस बीजेपी सरकार ने हर संगठन के अंदर, हर ऑफिस के अंदर, हर कार्यालय के अंदर RSS के लोगों को पहुंचा दिया है। तो आप चाहे कानून से न्याय मांगने जाएं, अगर जज होंगे तो वो भी इनके होंगे, वकील होंगे वो भी इनके होंगे, अफसर होंगे वो भी इनके होंगे। तभी तो आप पूरे देश में देख रहे हैं कि मुसलमानों पर FIR हो जाती है और उस पर UAP लगा के ठूस दिया जाता है जेल में। लेकिन अगर हिंदू धर्म का कोई हो तो आप देख ही रहे हैं और जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। 4 सिटिंग जजेस भी कह चुके हैं कि जनता आगे आए, सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करे, मतलब न्याय की रक्षा करे। तो जनता को आगे आना है। कानून राज खत्म, ये और अभी जलाया जा रहा है, तब भी बात वही है कि संविधान और कानून का राज अब खत्म हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू ये चीज देखकर खुश हो रहे हैं मेरे भाई, याद रखिएगा संविधान की वजह से आप हो, संविधान की वजह से मैं हूं, संविधान की वजह से ये देश है, संविधान की वजह से मोदी मोदी हैं, योगी योगी हैं, संविधान की वजह से ही आज राष्ट्रपति राष्ट्रपति हैं। इस बात को मेरी लिख के ले लीजिए। इस संविधान की वजह से ही हमारा देश मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यही एक संविधान है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर इस देश की रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया जाए तो इस देश को लकवा मार जाएगा, ये देश खड़ा नहीं हो पाएगा। वैसे ही बीजेपी ने इस देश का हाल ऐसा ही कर दिया है जैसे किसी इंसान को पैरालाइज हो जाता है। जब नए भाजपा वाले CI आए हैं तो
तो आपको बता दूं कि उन्होंने आते ही गुजरात की सभी फाइल्स को बंद कर दिया है। पहला काम संभालते ही अपने पहले ही दिन गुजरात की सभी फाइल्स को बंद कर दिया है। दंगों से जुड़े हुए मामलों को ये कहते हुए बंद कर दिया कि ये बहुत पुराना मामला है। देखिए, न्याय का गला ये नहीं घोटा गया है तो फिर क्या किया गया है। इससे ये समझ में आ गया कि बिल्किस बानो हो या उनसे भी बुरे हालात में कोई और मुसलमान हो, गुजरात से जुड़े हुए सारे मुद्दों को बंद कर दिया गया है ताकि साहिब ने जो काम किया था उस पर कोई सवाल ही न कर सके। आपकी स्क्रीन पर ये हैं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नए CJI UU ललित, जिन्होंने गुजरात दंगों की सभी फाइलों को बंद कर दिया है। इस पर अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और